धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सिर्फ राजनेता नहीं है, वो एक मठ के मठाधीश हैं, वो एक साधु हैं, वो एक पुजारी हैं, वो हिंदू परंपरा का प्रतीक हैं। इसलिए उनको लेकर जो लोग बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए वो सिर्फ राजनेता को अपमानित करने का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए हिंदू संस्कृति का, हिंदू परंपराओं का और हिंदू साधु का अपमान करने का। ये मेरा कहना नहीं है, ये उन तमाम एफआईआर्स में लिखा गया है जो कुछ समाज सेवियों पर की गई हैं, कुछ पत्रकारों पर की गई हैं। अब आप कहेंगे मैं यहां पर उन एफआईआर्स की इन लाइनों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ एक नेता नहीं है, साधु हैं, पुजारी हैं, हिंदू परंपरा का प्रतीक है और उनके जरिए बोला गया हर बोल वचन सिर्फ एक नेता का बोल वचन नहीं होता है, एक साधु, एक पुजारी, एक मठ के मठाधीश का जो है बोल वचन भी होता है। गाजियाबाद में कल वो पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ गली गली घूम के प्रचार प्रसार किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि साहब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी और योगी हैं तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी के बाद सवाल पैदा हुआ तो क्या इसीलिए अमित शाह कैराना में बगैर मास्क के घूम रहे थे? इसीलिए भाजपा के जितने तमाम नेता हैं वो मास्क लगाए बगैर भीड़ में घूम रहे हैं क्योंकि मोदी है और योगी है तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। फिर ये इतना सब कुछ जो चल रहा है देश के अंदर, वैक्सीनेशन, अलाना फलाना ढिकाना और ये सब कुछ, डॉक्टरों का, दवाइयाँ खरीदने का, एम्बुलेंस का, जगह जगह प्लांट लगाने का, इस सब की जरूरत क्या है? कई सारे सवाल पैदा हो गए हैं। एक सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या मोदी और योगी के होने की वजह से सिर्फ भाजपाइयों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है या और लोगों को भी कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि और लोगों पर तो दे दनादन मुकदमे किए जा रहे हैं, लेकिन भाजपाइयों पर कोई मुकदमे नहीं किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक बयान हमारे सामने और आया है मुख्तार अब्बास नकवी का। वो कल रामपुर थे, वहां पे उन्होंने कहा कि मोदी और योगी का असल मतलब जानते हैं क्या है? वाई और एम वाई फैक्टर जिसकी उत्तर प्रदेश में चर्चा की जाती है समाजवादी पार्टी को लेके, वो असल में मोदी और योगी हैं एम वाई फैक्टर। तो मुझे लगा कि इन दोनों बयानों के संदर्भ में दो चीजें आपके सामने दो हिस्से में रखनी चाहिए। पहले आदित्यनाथ योगी का बयान आपके सामने रखना चाहिए और फिर जो तमाम चीजें भाजपाइयों से जुड़ी हुई आ रही है कि उनको कोरोना से कैसे डर नहीं लग रहा है और दूसरी पार्टी के लोग जो कोरोना से डर नहीं रहे हैं उन पर एफआईआर कैसे की जा रही है यहां से लेकर पंजाब तक, वो आपके सामने रखना चाहिए। दूसरा, जो मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया है, उसी बयान के संदर्भ में मैं आपके सामने देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान रखने जा रहा हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो सरकार को ब्लैकमेल कर रही हैं। तो यहां से हमारे दिमाग में आया कि एमवाई फैक्टर की बात कर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, तो कैसे कोई इंटरनेशनल कंपनी 56 इंच का सीना रखने वालों को ब्लैकमेल कर सकती है? लेकिन ये तमाम चीजें बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। सबसे पहले आपके सामने आदित्यनाथ योगी का वो यशस्वी भाषण रख रहा हूं, जिसे एक राजनेता के तौर पे मत देखिएगा, एक साधु, एक पुजारी के तौर के पर देखिएगा, यानी कि उनके प्रवचन के तौर पे देखिएगा। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी हैं तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लोग मुझसे पूछते थे कि कोरोना कालखंड में कैसे संभालेंगे। मैंने कहा कार्य हम करेंगे, मार्गदर्शन मोदी जी देंगे। एक एक कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित होकर कार्य करेगा और ईश्वर की कृपा रहेगी, हम कोरोना को भी परास्त करेंगे और पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। आपने दीपावली और विजयादशमी के कार्यक्रम को कोरोना कालखंड में शानदार तरीके से मनाया। मैं तो उन्हीं से पूछ रहा था, मैंने कहा मार्केट के क्या हाल है? इन्होंने कहा बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। मैंने कहा क्या मार्केट सब खुल गए? कहा भीड़ और नियंत्रित भीड़ हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी। तो मैंने कहा आपका भी तो कोई दायित्व है। उन्होंने कहा जनता इतनी उत्साहित है, उन्हें मालूम है कि मोदी जी और योगी जी हैं तो कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुन लिया आपने, मोदी और योगी हैं तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लगता है महाराज के इन्हीं प्रवचनों को सुनकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अब डर नहीं रहे हैं। तभी आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूं। ये वीडियो है शिवराज सिंह चौहान का, आप जानती हैं वो गाते भी हैं बजाते भी हैं। कल वो पहुंच गए सागर जिले में, मध्य प्रदेश का सागर जिला पड़ता है और सागर जिले का एक इलाका पड़ता है जिसको आप कह सकते हैं केसली थाने का बसा गांव। वहां पे आदिवासी महिलाएं बुंदेली गाना गा रही थी, तो उसी दौरान वहां पे पहुंचे शिवराज सिंह चौहान नगेड़िया बजा रहे हैं। आपको उन महिलाओं के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा? भैया जब डर नहीं है, मोदी और योगी हैं, तो फिर काहे को मास्क लगाना? ये तस्वीर थोड़ा
गौर से देखिएगा। इसके अलावा अब तीसरी तस्वीर रख रहा हूं आपके सामने, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आ रही है। शिकोहाबाद यहाँ पे एक विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायक को, जो वर्तमान में विधायक है, उसी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया। उसका नाम है प्रकाश वर्मा। वो बिना मास्क लगाए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ घूम रहा है, प्रचार कर रहा है, जनसंपर्क कर रहा है। ना तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई, ना भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई। की भी क्यों जाए, जब महाराज ने बता दिया है तो चुनाव आयोग ने भी तो सुन लिया होगा ना कि भैया कोरोना से भाजपा वालों को डरने की जरूरत नहीं है, मोदी और योगी है तो कोरोना है। अब आपको बताते हैं उन खबरों के बारे में जहां कोरोना का डर विपक्ष को भी नहीं लग रहा, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है भैया कोरोना से डर के रहो। जैसे खबर देखिए, बहराइच उत्तर प्रदेश का जिला है। यहाँ पे मायावती सरकार के दौर में मंत्री रह चुके और वर्तमान समय में कांग्रेस के नेता हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। वो पहुंच गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर एक प्रोग्राम उन्होंने करने की कोशिश की। मीटिंग के जरिए प्रोग्राम कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस वाले वहां पे पहुंच गए। इस अखबार में छपी खबर के मुताबिक कहा कि प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा। इन्होंने डीएम से बात की, डीएम भी कहने लगा बिना इजाजत के हम प्रोग्राम नहीं करने देंगे। हालांकि इस मामले को लेकर डीएम के और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बीच हॉट टॉक भी हुई। कहा गया कि कोरोना गाइडलाइन का आप उल्लंघन कर रहे हैं और आदर्श आचार संहिता का आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो सोचिए, यहाँ पे प्रशासन आके इनको कह रहा है कोरोना से डरो। महाराज तो अपने वालों को कह चुके हैं कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो डर भी नहीं रहे और चुनाव आयोग उनको डराने भी नहीं जा रहा है। अब ये खबर देखिए, नोएडा से सामने आई है। नोएडा में बिना अनुमति के ऑफिस खोलने का आरोप लगाते हुए जेवर से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अवतार सिंह भड़ाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति के क्या करा है, ऑफिस खोल दिया जेवर इलाके में। आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर रजनीकांत मिश्रा के हवाले से खबर छपी है कि जेवर के झाझर इलाके में इन्होंने अपना एक ऑफिस खोल दिया है। यानी कि यहाँ पे भी कोरोना और चुनाव आदर्श आचार संहिता तमाम चीजें लागू हो रही हैं। अब ये खबर देखिए जो मैं मुरादाबाद की आपके सामने रख रहा हूँ। कुंदर की विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, नाम है जियाउर रहमान, जो हैं जियाउर रहमान बर्क और संभल के पूर्व जिलाध्यक्ष हुआ करते हैं समाजवादी पार्टी के। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है क्योंकि इन्होंने जुलूस निकाल दिया साहब। तो भैया जुलूस निकालेंगे तो कोरोना फैलाएंगे, कोरोना के फैलाने के आरोप में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सिरसी इलाके में इन्होंने जुलूस निकाला था और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का भी इस पर आरोप लगाया गया। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में भगवंत सिंह मान, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए गए हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उनको नोटिस थमा दिया गया है। इसमें आरोप उन पे लगाए गए हैं दो तरीके के, कोरोना गाइडलाइन का उन्होंने उल्लंघन किया और आदर्श आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया। बता दें आपको, इनको संगरूर की जो एक सीट है विधानसभा सीट, वहां से मैदान में उतारा गया है और ये घोषित होने के बाद पहली बार वहां पे गए थे और वहां जाने के नाम दौरान इन्होंने जो है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, कोरोना का उल्लंघन किया। धूरी विधानसभा में इन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो भाजपा वालों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष वालों को प्रशासन, चुनाव आयोग भी जाके डरा रहा है, बता रहा है कि कोरोना है। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। मुख्तार अब्बास नकवी के बयान को लेकर बात कर लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, यानी इस सरकार का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा। और बड़ा मुस्लिम चेहरा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में शाहनवाज हुसैन एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन उनको उठा के बिहार में फेंक दिया और एमएलसी बना के उनको पिछलग्गू बना के रख दिया नीतीश कुमार का, जबकि वो केंद्र के नेता थे, बड़े नेता थे। नीतीश कुमार से अपने आप को बड़े नेता मानते थे, लेकिन नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल करा के उन्हें बता दिया गया तुम्हारी औकात यही है, और वो भी इसके लिए तैयार हो गए। सोचिए, कोई आदमी किसी जिले का कभी एसपी रहा हो और उसे कहा जाए कि चल भाई तू चौकी इंचार्ज बन जाए यहाँ, क्या वो अपने मान सम्मान को ठेस पहुंचा के चौकी इंचार्ज बनना पसंद करेगा? लेकिन जिसे पैसे का लालच हो, सत्ता का लालच हो, कुर्सी का लालच हो, तो वो उस जिले का एसपी रहने के बाद वहां पर चौकी इंचार्ज भी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। खैर ये उनका जाती मामला है, हम उसमें क्या कह सकते हैं। तो बात कर रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी की। तो कल वो पहुंचे हुए थे रामपुर और उन्होंने बताया कि MY का मतलब जानते हैं, मोदी योगी फैक्टर। सुन लीजिए उनकी जबानी। आज उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश को बलवाइयों से, बाहुबलियों से और बेईमानों से मुक्त कराने का। और आज जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा फैक्टर है MY फैक्टर। एक समय MY फैक्टर का मतलब सांप्रदायिकता और संकीर्णता था। आज MY फैक्टर का मतलब समावेशी विकास है, सर्वस्वी सशक्तिकरण है और प्रदेश के लोगों की सुरक्षा है। ये MY फैक्टर है मोदी और योगी का। और यही MY फैक्टर आज जो है उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलो दिमाग में है और उत्तर प्रदेश में विकास और विश्वास का माहौल कायम रहे। वो लोग जो लोग की जुगाड़ और जोड़ तोड़ से
कहीं पर जो है वो दागियों को और कहीं बागियों को। अभी तक हम लोग ये मानते थे कि MY फैक्टर जो है वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी करती है, यानी कि मुस्लिम प्लस यादव। बाद में हालांकि उन्होंने अपने इस का फुल फॉर्म कुछ और निकालना शुरू कर दिया, कहा कि महिला और युवा। लेकिन अब इन्होंने नया एक शब्द दिया है कि मोदी और योगी ये MY फैक्टर है और इस MY फैक्टर के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। तो हम कह रहे हैं भैया, जब इस MY फैक्टर के सामने कोई टिकने वाला नहीं है तो आपका एक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये क्यों बोल रहा है कि इसको इंटरनेशनली कंपनियां ब्लैकमेल कर रही हैं सरकार को? सुन लीजिए उसकी जुबानी। पहले तो यूरिया मिलता ही नहीं था, अभी तो ये शॉर्टेज ये विदेश के संकट के कारण आई है। लेकिन मोदी जी ने जब से नीम कोटिंग किया तब से 5-7 साल यूरिया की कोई शिकायत नहीं थी ना बाजार में, कोई ब्लैक नहीं था, कोई झंझट नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन अब वो लोग हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो सरकार जितना ब्लैकमेल हो सकती है उतना तो होगी। सुन लिया आपने केंद्रीय मंत्री को, नरेंद्र सिंह तोमर को, ये पहुंचे हुए थे ग्वालियर में। और साथ में आपने ये भी ध्यान से सुना होगा कि ये कह रहे हैं कि जब भी खाद की किल्लत होती है सारे मुख्यमंत्री मुझे फ़ोन करने लग जाते हैं, अरे जब खाद होगा तभी मिलेगा ना, मैं कहीं से बना के थोड़ी लाऊंगा। खाद के लिए जो इंटरनेशनली कंपनियों से केमिकल आता है वो नहीं दे रही है, ब्लैकमेल कर रही हैं। अब आप सोचिए कि 56 इंच का सीना रखने वाले जो रात दिन ढोल पीटते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद पूरी दुनिया कदमों में झुकी पड़ी है, उनको कुछ कंपनियां ब्लैकमेल कर रही हैं और ऑन कैमरा वो स्वीकार कर रहे हैं। और भोंपू मीडिया, दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ये कहा जाए कि ईमानदार पत्रकारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तमाम चीज़ें आपके सामने समेट के रखी, अच्छी बुरी जो भी आपकी राय हो ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।